आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं पंकज कुशवाहा आप लोगों को पिछले टाइम वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित न्यूमेरिकल बता रहे थे। अब दूसरा टॉपिक है कॉस्की प्रमेय वैद्युत फ्लक्स। इससे संबंधित न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल ये लिखा हुआ है, धातु की एक पतली गोलीय कोश की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर तथा 0.2 माइक्रोकूलम का आवेश वितरित है। गोलीय कोश के भीतर पृष्ठ पर कोश के बाहर 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा आप लगा सकते हैं, सरल है। गोलीय कोश के भीतर ये जो आवेश है पृष्ठ में वितरित होता है, तो गोलीय कोश के भीतर कोई आवेश नहीं होगा, इसलिए गोलीय कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। और गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जब हम निकालेंगे तो E इंटू ds निकल आएगा। ऐसे आप लिख सकते, ds सूक्ष्म वेक्टर है और ये एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए थीटा बराबर 0 और cos 0 का मान 1 होगा। इस dA को हम 4πr² लिख सकते हैं। और हम आपको पहले बता चुके कि गोलीय कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है, इसलिए वहां वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। E बराबर 0। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, आप सीधा भी लिख सकते थे। इसका आंसर कैपिटल E बराबर 0। इसका दूसरा पार्ट है पृष्ठ पर निकालना है हमें, तो इसकी त्रिज्या जो है वो 25 सेंटीमीटर है। पहले से हम मीटर में बदल देंगे, 25 × 10 के आधे -2 मीटर और Q बराबर 0.2 माइक्रोकूलम है, इसे कूलम में बदल लेंगे, 2 × 10 के आधे 6 कूलम। हमें पृष्ठ पर निकालना है, कोश के पृष्ठ पर। E बराबर 9 × 10 के आधे 9 Q/r², कैपिटल R²। 9 × 10 के आधे 9, Q अपने पास है 2 × 10 के आधे 6 और R² अपने पास 25 × 10 के आधे 2 का होल वर्ग। 1.8 × 10 के आधे 3, 625 × 10 के आधे 4। आप यहां इन्हें 3 बिंदु सीधी कम कर दें, इतना आ जाएगा 10 के आधे 4 न्यूटन प्रति कूलम। इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे वो उतना उत्तर आ जाएगा। इसका सी पार्ट है, गोलीय कोश से बाहर 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। स्मॉल r बराबर 3 मीटर बाहर निकालनी है। पृष्ठ पे निकाली थी, अब गोलीय कोश के बाहर, कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E बराबर 9 × 10 के आधे 9 Q/r²। स्मॉल r का मान कैपिटल R से अधिक है, मतलब बाहर है। इस वाले सूत्र में स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। अब आप इसमें मान रखेंगे 9 × 10 के आधे 9 0.2 × 10 के आधे 6 और 3 मीटर है, 3 का वर्ग करेंगे। 9 × 0.2 × 10 के आधे 3/9 200 न्यूटन प्रति कूलम। ये गोलीय कोश के बाहर होगा। अगला न्यूमेरिकल है दूसरा। देखो, यदि 17.7 पिकोकूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। Q बराबर है जो वो 17.7 पिकोकूलम। पहले आप इसे कूलम में बदल लें, 17.7 × 10 के आधे 12 कूलम।
1 पे 2 में 10 क्या 12, और एप्सिलॉन 0 का जो मान होता एप्सिलॉन नॉट 8.85 जोड़े 10 क्या 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे अब वो कह रहा घन की प्रत्येक सतह से संपूर्ण घन से अगर गुजरने वाला निकालेंगे हम, संपूर्ण घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, जो गॉस की प्रमेय गॉस की थ्योरम होती वो है ये संपूर्ण घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स घन की एक सतह से या घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स घन में 6 सतह होती, 6 पूर्व, तो 6 फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर जो आएगा वो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब आप मान रखें 17.7 गुणे 10 क्या 12 बटे 6 गुणे 8.85 गुणे 10 क्या 12। 12 10 क्या 12 से 12 कट जाएंगे, ये 2 बार कटेंगे, 2 बटे 6 अर्थात 1 बटे 3 वोल्ट मीटर। तीसरा न्यूमेरिकल है, देखें लिखा है सामने, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E बराबर 2I प्लस 3J प्लस 4K वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A बराबर 8J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये देखें आप इसका आंसर जो है कैपिटल E बराबर 2I 3J 4K। इसे आप और अच्छी भाषा में अगर लिखा होता तो ये ऐसे भी लिखा रहता, 3 एकांक वेक्टर क्रम से लिखे जाते हैं, एक्स अक्ष वाई जेड अक्ष के, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इन्हें जोड़ के लिखें तो ऊपर वाला लिख जाएगा। और कैपिटल ए बराबर जो है 8J है, इस कैपिटल ए को अगर आप लिखना चाहें तो 0I 8J 0K ऐसे लिखा जा सकता है। इसका ऐसे होगा 0R 0। हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है, इसका विद्युत फ्लक्स फाई E इंटू डी होता, इसके गुणनफल का उदाहरण है, अदिश गुणनफल कहा जाए जिसे, तो डॉट के नियम से इसका गुणनफल निकलेगा 2I 3J 4K डॉट 0I 8J 0K। जब डॉट गुणनफल किया जाता तो वैसे इसका गुणा करने से 9 अवयव आएंगे, लेकिन हम इसका I का I में गुणा करते, J का J में, K का K में, तो 2I स्क्वायर आएगा। आज जब I का I में करेंगे हम तो 0I स्क्वायर, J वाला करेंगे तो 24J स्क्वायर, और K वाला करेंगे तो 0K स्क्वायर। I स्क्वायर J स्क्वायर K स्क्वायर के मान 1 होते तो 0 प्लस 24 गुणे 1 आपका इसमें आ जाएगा 24 वोल्ट मीटर। ये होगा आपका आंसर, आप ऐसे इसे नोट कर सकते हैं।